दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 75 डेज हार्ड चैलेंज में। और ये क्या है और किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग 75 दिन क्या करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से हम नए अप्रोच के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इन सभी पर डिटेल बातचीत करेंगे दोस्तों। और 75 दिन मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति 75 क्वेश्चन ही लिख दिया, 120 क्वेश्चनों पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले 30 दिन जो है वो आपकी प्रैक्टिस होगी सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पे, और आपको सिर्फ 20 मिनट देने हैं 30 दिन। और उसके बाद आपको 1 घंटे देने हैं 45 दिन, और 15 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम कंप्लीट कर दिया जाएगा। सारे 1 से लेकर के 75 डे के सारे टॉपिक डिसाइड हो चुके हैं। जो लोग भी एडमिशन लेते हैं उनको जो है ये पूरी लिस्ट दे दी जाएगी। आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना है, मात्र 20 मिनट देने हैं आपको पहले 1 महीने में, और उसके बाद सिर्फ 1 घंटे 45 दिन देना है। और जिससे आप 99% लोगों को आंसर राइटिंग में गारंटी दे रहा हूं आप पीछे कर सकते हैं। तो इस लेशन में, इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी और कैसे हम लोग यहाँ पर अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम लोग 75 दिवसीय जो है एक हार्ड चैलेंज जो कि काफी चर्चा में है। आपके प्रधानमंत्री जी भी इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग हेल्थ को लेकर के या किसी भी फील्ड में, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करते हो, मात्र 48 दिन का मैंने एक बनाया है कि बताया है आप सभी को कि 48 दिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं किसी भी काम को, तो आप उसकी आदत पड़ जाती है और आप बहुत ही ज्यादा अपने पीछे लोगों को छोड़ देते हो। अपने कॉम्पिटिटर को 99% कॉम्पिटिटर आपके पीछे हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज में कि 75 दिन ये काम चले और 75 दिन आप लिखें और कॉपी चेक करवाएं। ठीक है ना। वीकली कॉपी चेक होगी, यानी कि 5 दिनों पे 15 15 कॉपी आपकी चेक होगी। उसको आप लोग देखते रहिए किस तरीके से आप लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग कराऊंगा, फ्रेमिंग कराऊंगा। और 75 दिवसीय ये कार्यक्रम कोई नया नहीं है। मेरे द्वारा जो है लगातार 65 दिवसीय, 90 दिवसीय, 100 दिवसीय, और 2017 से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है मेरा। 2018 मेन से हम लोग लगातार कर रहे हैं। 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के लिए भी हमने कराया था प्रैक्टिस सेशन, अब 24 के लिए कराया जा रहा है। तो ये कोई भी नया नहीं है। जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको पता है कितना लाभ मिलता है। अगर आप प्रतिदिन 20 मिनट से 25 मिनट दे सकते हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपकी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या, कि किस प्रकार से हम इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन को कवर करेंगे, किस प्रकार से हम जो है ये प्रश्न लिखेंगे, उत्तर कैसे आपको लिखना होगा, इन सभी पर डिटेल बातचीत करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो क्या है दोस्तों। भारतीय समाज सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। अब देखिए, मैं सिंपल सिंपल प्रश्नों को शुरू में रख रहा हूं। देखने में ये सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, आप कैसे लिखोगे। रिव्यू द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन इन द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जिसको रेनेसा भी बोलते हैं, जिसको जो है इनलाइटेनमेंट बोलते हैं, जिसको जो है इनलाइटेनमेंट ने रेनेसा यानी कि सुधार जो है हमारा वो बोलते हैं। इनको प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधारों के प्रणेता माने जाते हैं। तो उत्तर आप कैसे फ्रेम करेंगे, क्या क्या आपके मेन जो है इंग्रेडिएंट होंगे। पहले तो हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग की। आप जो है पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम में ये प्रश्न देखा करें, आप कम से कम 1 मिनट या उससे कम 30-40 सेकंड लगता है, आप फ्रेम कर लेंगे। ठीक है ना। इसको तेजी से फ्रेम करने का तरीका क्या है दोस्तों, आप कुछ नहीं करना है, आपको इंट्रो देना है नहीं देना है आप डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। इंट्रो जरूरी नहीं होता है हर चीज में देना, लेकिन यहां पर हम इंट्रो 2 लाइन देंगे। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में इंट्रो आप यहां पर दे सकते हैं। इस तरीके के हिस्टोरिकल प्रश्न हैं जो आप इंट्रो से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। 2 लाइन बस लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखनी है, राजा राम मोहन राय कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया है, उनके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी आप लिखेंगे। मेन बॉडी में आपसे क्या पूछा गया है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। जिसको हम मुख्य भाग बोलते हैं। मुख्य भाग क्या है, अब इसमें मुख्य भाग में क्या पूछा गया है, भारतीय समाज सुधार आंदोलन, ठीक है ना, में इनके प्रयास। ठीक है ना। तो इनके जो प्रयास हैं तो वो मुख्य भाग में राजा राम मोहन राय के, राजा राम मोहन राय के प्रयास। ठीक है ना। कौन कौन से प्रयास किए गए, चाहे वह सती प्रथा का अंत हो, चाहे वह विधवा पुनर्विवाह हो,
चाहे वह आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज आदि के माध्यम से विभिन्न कार्य किए गए हों, महिला शिक्षा में सुधार के लिए, बहुपत्नी प्रथा के विरोध में, या जो बहुदेववाद के विरोध में, ये सभी जो है विलियम बेंटिक के प्रयासों में सहयोग करना, इन सभी को हम लोग प्रयासों को लिखेंगे। ठीक है ना? फिर अब क्या है, जब यहाँ पर टेल वर्ड आप देखेंगे तो टेल वर्ड पर जरूर फोकस करना है आपको। अब यहाँ पर दिया है क्या, इंग्लिश में भी देखेंगे, रिव्यू करना है। रिव्यू, आप मूवी रिव्यू करते हो ना, मूवी रिव्यू सुनते हो ना, कोई मूवी आई है, पठान मूवी आई है, जवान मूवी आई, अभी जो है कोई आपके ड्रीम गर्ल 2 आई, अभी फुकरे 2 आई है, ये सभी मूवी आई तो इनके रिव्यू, रिव्यू मतलब क्या, अच्छी चीजें हैं तो अच्छी बताइए, बुरी चीजें हैं तो बुरी बताइए, यानी कि रिव्यू में आपका अपना व्यूअरशिप होना चाहिए, रिव्यू करना है। यही अगर आलोचनात्मक जो है मूल्यांकन होता तो आप नेगेटिव पॉइंट भी जरूर दिखाते, यहां भी आप उसकी कमियां दिखाएंगे, लेकिन पक्ष विपक्ष नहीं होता है। जब भी आप रिव्यू करेंगे आप अपना प्योर ओपिनियन देंगे कि ये काम किए गए लेकिन कुछ भागों में सुधार की आवश्यकता है, इस तरीके को लेकर के यहां पर हम कमियां बताएंगे। ठीक है ना? कमियां यानी कि शॉर्ट कमिंग्स या आलोचना अगर आप कर पाए तो, देखिए इन सब चीजों में थोड़ा सा बचना चाहिए कि आप आलोचना क्या करेंगे। ठीक है ना? तो उन आलोचनाओं को यानी कि क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आपको बदलना रहता है। ठीक है ना? कमियां या आलोचना आप करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन यानी कि आप निष्कर्ष देंगे। तो ये कुछ कुछ हो गई आपकी फ्रेमिंग। ठीक है ना? 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, कोई भी आपको, कोई भी, यानी कि ये कंक्लूजन आपको दे देना है। ठीक है ना? तो ये आपका ओवरऑल ये ड्राफ्टिंग हो गई। तो पहला काम क्या करना होता है, कभी भी कोई भी, चाहे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो क्या आपकी एक मेन बॉडी होनी चाहिए, क्या इंट्रो देना है। जीएस में कोशिश करिए कि इंट्रो डायरेक्ट शुरू कर दीजिए, इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न जो हिस्ट्री से आते हैं, जैसे कि यहां पर हम उसकी फ्रेमिंग जरूर करेंगे, ड्राफ्टिंग 2 लाइन हम जरूर देंगे प्रस्तावना पर। अब ये जब भी आप लिखेंगे पैराग्राफ्स में या आप लिखेंगे, कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज लिखिए, ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन पहला पैरा आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है ना? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। जो लोग भी इंग्लिश मीडियम में हैं वो इसको सुन करके लिख सकते हैं। ठीक है ना? राजा राम मोहन राय इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है ना? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता। ही इज द लीडर ऑफ पत्रकारिता, यानी कि हमारे जो जर्नलिज्म के लीडर हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। ठीक है ना? ये सभी टर्म्स जो है आप यूज कर सकते हैं। इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम सामाजिक धार्मिक सुधारों का प्रयास किया गया, जो कि निम्नलिखित हैं। इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सामाजिक धार्मिक सुधारों का प्रयास किया गया। ठीक है ना? सामाजिक धार्मिक सुधारों का प्रयास किया गया। अब ये बस यही है इंट्रो। अब ये इंट्रो नहीं कह सकते हम, जो कि जिसे हम निम्न रूप से देख सकते हैं। ठीक है ना? जिसे हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। अब ये सुधार कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अभी सुधारों की डेट आप जरूर देखेंगे, सुधारों के माध्यम से जो उन्होंने सुधार किए हैं। पहला सुधार क्या है कि भाई उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का निर्माण किया। आत्मीय सभा सभा बनाई। कब बनाई दोस्तों? वो 1814 में बनाई।
और इसके द्वारा क्या-क्या इन्होंने विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का, मूर्ति पूजा एवं जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज, जो आगे चल करके बहुत कई भागों में बँट भी गया, ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, सभी को पता है। और ये डेट ज़रूर डाला करिए। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि ब्रह्म समाज के अनुसार जो है ना, ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद का इन्होंने, ईश्वर एक है, यानी कि ब्रैकेट में आप एकेश्वरवाद, इनकी पुस्तक भी है एकेश्वरवाद पर, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना? अ गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, आना केशववादियों को उपहार, इनकी एक पुस्तक है। और साथ ही दोस्तों, निराकार और निर्गुण ईश्वर की, निराकार, निराकार और निर्गुण ईश्वर की परिकल्पना, इस संस्था के माध्यम से और भी कार्य इनके द्वारा किए गए जो कि हमारे लिए उल्लेखनीय हैं, ठीक है ना? वो कौन-कौन से हैं? सती प्रथा के अंत में सहयोग, जो कि बहुत बड़ी एक सामाजिक बुराई थी। अंत में सहयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों? राजा राम मोहन राय द्वारा। किसके साथ मिलकर के? कब किया गया? 1829 में इसको पूरी तरीके से बंद किया गया। किसके द्वारा मिलकर के? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से में सहयोग। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग, ठीक है ना? के साथ मिलकर के इन्होंने इसे समाप्त किया, ठीक है ना? उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, ठीक है ना? उसके बाद बाल विवाह का विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह का विरोध। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस पर कई बार मैं प्रश्न दे चुका हूँ, ठीक है ना? इस पर जो है बहुत सारे, पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया। साथ ही दोस्तों बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध। ये बड़ा ही आवश्यक तत्व हैं जो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसमें और भी कुछ बहुत सारी हैं, जैसे छुआछूत, अंधविश्वास, जाति प्रथा का विरोध हमने आगे पहले लिखा था। छुआछूत, जाति प्रथा एवं अंधविश्वास का विरोध। अगर इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे तो मैं अलग से इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो बना दूँगा, लेकिन मैं आपको मॉडल आंसर दे दूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है ना? तो इसमें आपको बहुत समस्या नहीं होगी। ये ड्राफ्टिंग और फेयरिंग जो है, अभी इनकी कुछ चीज़ें थी, जैसे और भी थी, जैसे पाश्चात्य दर्शन का, पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट इन्होंने किया, पाश्चात्य, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, ठीक है ना? और भी इन्होंने नैतिकता व कर्मफल पर विश्वास एवं कर्मफल पर विश्वास,
आगे आप लिखेंगे तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि 1833 में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई, ठीक है ना? और यहीं पर आपको एक मेन पॉइंट करनी है इनकी आलोचना। अब आलोचना जो है हम कैसे करेंगे ये आप सोच रहे होंगे कि भाई इन्होंने तो सारे काम सही ही किए हैं, लेकिन इनकी आलोचना कैसे की जा सकती है? तो आलोचना में पहला पॉइंट तो यही दिखेंगे कि ये जो है केवल हिंदू धर्म में सुधार की के केवल हिंदू धर्म में सुधार की वकालत, ठीक है ना? अन्य धर्मों पर इन्होंने बोला है लेकिन सुधार का प्रयास, क्लियर है ना? ये अगर कुछ होंगे इनके बाद तो ये शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। शहरी क्षेत्रों तक, ग्रामीण क्षेत्रों में इनको कोई जानता ही नहीं था। ठीक है ना? जन आंदोलन का प्रयास नहीं किया इन्होंने, ठीक है ना? जन आंदोलन का प्रयास नहीं। अंग्रेजों के बहुत सारी चीजों में इनका विश्वास भी था, जो कि हमारे लिए गुलामी का प्रतीक भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये 2-3 पॉइंट हैं, ठीक है ना? जिससे कि और सुधार की आवश्यकता है। परंतु तत्कालीन समाज में राजा राम मोहन राय द्वारा जो है, अब आप यहाँ पर करेंगे अपना मूल्यांकन, मतलब कि निष्कर्ष। निष्कर्ष जो है वो लिखेंगे। परंतु तत्कालीन समाज में संसाधन कम थे, लोग पढ़े लिखे कम थे, तो ये पढ़े लिखे लोगों को ही तो शिक्षित कर सकते हैं, इन सब बुराइयों से दूर रख सकते हैं। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष आप अपना दीजिएगा। तत्कालीन परिस्थितियों में राजा राम मोहन राय ने जो किया वो बहुत ही बड़ा भारतीय इतिहास में, भारतीय पुनर्जागरण में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे वह शिक्षित करने के माध्यम से हो, महिला शिक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं के कर्तव्यों की, मतलब जो अधिकारों की बात इन्होंने की। इन सभी के साथ दोस्तों हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम पूरा चलेगा 1 साल, ठीक है ना? सब पे अब वीडियो आपको मिलेंगी, पर डे आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो मिलेगी और इसकी फीस मात्र 3,499 है, जिसे आप 240 दिन, यानी कि 240 दिन 10 रुपए पर डे के हिसाब से आप इसमें आप मैक्सिमम आपको पता है कि लगभग 70 से 80% जो है प्रश्न हमारे सीधे नोट से आते हैं। जीएस 1 2 3 4 5 6 से अगर आप प्रश्न लिख लेते हैं तो आप 90% जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब 100% अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे, 90% एक्यूरेसी के साथ आप लिखेंगे, जिसमें 70-80% आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारा कोर्स है, यही सेम जो है एसे राइटिंग में भी हमारा होता है। वीकली 2 एसे आपको करने होते हैं, इसकी फीस मात्र 999 है। और एक ही दोस्तों इसके साथ जो है 75 दिवसीय जो हार्ड चैलेंज है, इसकी फीस मात्र 1099 है, ठीक है ना? आप सिर्फ 75 दिन देख के देखिए कि आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ठीक है ना? आप 75 दिन में 120 क्वेश्चन अगर लिख लेंगे, पहले 30 महीने में 30 दिन में 30 क्वेश्चन हम लिखवाएंगे, फिर 90 क्वेश्चन जो है 45 दिनों में कराएंगे, ठीक है ना? 15 दिसंबर तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आरो यारो आदि परीक्षा अगर आप दे भी रहे हैं तो भी आप 1 घंटा डेली निकालिए, अभी 20 मिनट ही डेली देने हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग करके मॉडल उत्तर लिखेंगे, डेली आपको ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, निष्कर्ष जो है लिख करके, और सभी लोग लिख करके दिखाइए। तो ये है रिव्यू द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय। दोस्तों अगर आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर 75 दिन जो भी व्यक्ति लिखता है तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, खास करके सोचने समझने। और प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न यहीं से डायरेक्ट आके मिलेंगे। अगर आप 120 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के ही लगभग आपका आधे से अधिक सिलेबस जो है यहीं से कवर हो जाता है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के 75 डे चैलेंज डे 1 के बारे में। मिलते हैं हम लोग डे 2 में। और दोस्तों इससे जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये किस प्रकार का, अपने 4 दोस्त 5 दोस्त मिल करके एक चैलेंज लीजिए और इस चैलेंज को ईमानदारी से अगर आप जीते हैं 75 दिन, तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपकी आंसर राइटिंग जो है नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और इस क्लास को जो है दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, क्योंकि आप जो है अपने साथ साथ अपने लोगों का भी भला जरूर करें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप अपनी जो लेखन क्षमता है उसका विकास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।